आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो है हैलोपेरिडोल टैबलेट। हैलोपेरिडोल टैबलेट के क्या यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हैलोपेरिडोल टैबलेट एक प्रकार की एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है जो कि सर्टेन मूड या फिर मेंटल डिसऑर्डर में इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो कंडीशन सिजोफ्रेनिया हो या टॉरेट सिंड्रोम हो। मींस किसी भी प्रकार के मानसिक रोग से अगर पेशेंट ग्रस्त होता है तो उसमें इस दवा का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन होती है ये पर्टिकुलरली एक पेशेंट्स को मोर फ्रीली, क्लियरली और कामली सोचने में हेल्प करती है। मींस जो पेशेंट मानसिक रोगों से ग्रस्त होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा रोल होता है। इवन ये आपकी अंदर अगर सुसाइडल थॉट्स की टेंडेंसी होती है या नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे होते हैं या पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव होता है तो उस केस में भी उसको काम डाउन करने के लिए भी इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉमनली अवेलेबल होती है टैबलेट, सिरप एंड इंजेक्शन फॉर्म में, ये ज़्यादातर अवेलेबल है। इसके अलावा ये अब हम जाने कि क्या इसकी स्ट्रेंथ, किस स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg और 20 mg के स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है। अब हम जानते हैं कि क्या इसके यूजेस होते हैं। तो यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्य प्रकार से यूज़ है वो है सिजोफ्रेनिया में। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट पर्टिकुलरली हेलुसिनेशन और डेल्यूजन जैसी चीज़ों से परेशान रहता है। मींस डेल्यूजन मींस उसके मन में काफ़ी नेगेटिव ख्याल आ रहे होते हैं और कॉमनली इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में उसको विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसके कारण वो काफ़ी परेशानी में रहता है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है वो है मेनिया। मेनिया मीन्स अगर कॉमन भाषा में इसको हम डिस्कस करें तो पेशेंट के अंदर तेज़ी आना, मीन्स उसके जो सोचने की तीव्रता होती है, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आ जाते हैं, वो ज़्यादा हंसता है और ज़्यादा बातें करता है। मीन्स ये ओवर टॉकेटिवनेस और ओवर लाफिंगनेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो उसके अंदर ये सारी परेशानियों में भी मेंटल डिसऑर्डर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टॉरेट सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अनवांटेड मसल मूवमेंट्स होते हैं या फिर किसी प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट अपने कंधे उचका रहा है या आंखों के इरेगुलर मूवमेंट्स कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी टॉरेट सिंड्रोम में हैलोपेरिडोल का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को किसी प्रकार का एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, मींस अगर उसको चिड़चिड़ापन हो तो उसमें उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जो स्ट्रेस की तरफ, उस कंडीशन में भी, एंग्जाइटी में भी हैलोपेरिडोल को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को एगिटेशन महसूस हो रहा है, मींस अगर उसके शरीर में उत्तेजना महसूस हो रही है उसे, तो उस कंडीशन में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर एक्यूट साइकोसिस की कंडीशन होती है, मींस जिसमें पेशेंट का डिसकनेक्शन हो जाता है रियलिटी वर्ल्ड से, मींस वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, उसको समझ नहीं आ रही होती हैं, मेंटली वो काफ़ी चीज़ें सोचता है जिसका एक्चुअल दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता है, तो इन सभी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे डिस्कशन करें कि क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं, तो प्रिकॉशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको किसी प्रकार की दवा का यूज़ हमेशा ही डॉक्टर की एडवाइस में करना है। और अगर पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री रही हो एलर्जी की या फिर पार्किंसंस डिसीज़ की भी अगर हिस्ट्री रही हो तो इस दवा का इस्तेमाल ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। या इवन अगर 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उसमें भी इसका यूज़ काफ़ी उसकी सेफ्टी या फिर एफिशिएंसी इस्टेब्लिश नहीं हुई है तो इसे इस्तेमाल ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं वो हेडेक है। इसके अलावा जो अनकंट्रोल्ड मसल मूवमेंट्स होता है जो कि इसके अंदर एक रेड लाइन सिम्टम्स की तरह होता है, मींस ये तो देखा ही जाता है पेशेंट के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स में भी डिस्टर्बेंस होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाती है और वो एंग्शियस फील करता है या फिर उसके अंदर डिजीनेस फील करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण थे, मींस ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स थे जो आपको जानना ज़रूरी है। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।